हेलो एवरीवन, वेलकम टू अब्रॉड क्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और रूट, हाउ टू गेट QTS while staying in your own country। और इस रूट का नाम है IQTS, इंटरनेशनल क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि IQTS के लिए क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कितनी फीस है और IQTS के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और ये सारी इंफॉर्मेशन यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि IQTS क्या है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। ये यूके डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड एक ऑफिशियल टीचिंग क्वालिफिकेशन है। मतलब IQTS कंप्लीट करने के बाद आपको सेम वही क्वालिफिकेशन मिलती है जो यूके में ट्रेन टीचर को मिलती है, जो कि QTS है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप इंग्लैंड में रहकर टीचिंग क्वालिफिकेशन लेते हैं तो वो QTS है, और आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं और अपने ही कंट्री में जो है वो QTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो IQTS है। बट क्वालिफिकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ये एकदम फुल यूके QTS क्वालिफिकेशन होती है और दोनों का लेवल भी सेम है। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वह आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है मैथ्स क्वालिफिकेशन। आपके पास GCSE मैथ्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, वो भी ग्रेड 4 से। अब ये ग्रेड 4 और GCSE इक्विवेलेंट क्या होता है, तो हमारी जो 10th की जो मैथ्स की क्वालिफिकेशन है उसको यूके इक्विवेलेंट कन्वर्ट करवाना होता है, और ये काम करता है यूके एनिक। अब ये एनिक क्या होता है और इस एनिक के थ्रू कंपैरेटिबिलिटी स्टेटमेंट हम कैसे ले सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की, जो है कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए आपको IELTS में 6.5 और उससे ऊपर का स्कोर चाहिए होता है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन या डिग्री जो है वो इंग्लिश मीडियम में हुई है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर ले सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर क्या होता है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात करेंगे कि मुझे जो है QTS के लिए अप्लाई करना है, तो यूनिवर्सिटी आपको अपने लेटर हेड पे लिख कर देगी कि आपका जो मीडियम ऑफ लर्निंग था यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश मीडियम था, और ये भी इक्वली एक्सेप्टेड है। आपको कोई अदर इंग्लिश लैंग्वेज का जो है एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट एक इम्पोर्टेंट बात है जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए, वो ये है कि पहले आप अपने प्रोवाइडर से जो है वो कंफर्म कर लें। बिकॉज कुछ प्रोवाइडर्स जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एक्सेप्ट नहीं करते, वो केवल IELTS स्कोर ही जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो इस रूट की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात, IQTS लेने के लिए आपको कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन यानी कि BEd की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका कोई प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपने अभी अपना बैचलर्स फिनिश किया है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और टीचिंग में जाना चाहते हैं और QTS लेना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बस जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर्स डिग्री, मैथ्स इक्विवेलेंसी एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ। तो जैसे ही आपने अपनी बैचलर्स फिनिश की आप अप्लाई कर सकते हो, और ये सबसे जो है वो इजी रूट है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, और ये सारी इंफॉर्मेशन यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस रूट के थ्रू QTS के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यू मस्ट बी लिविंग आउटसाइड द यूके। अगर आप यूके में ऑलरेडी रह रहे हैं, आप इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो आप इस रूट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका नाम ही है इंटरनेशनल क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। तो वो कैंडिडेट जो इंग्लैंड के बाहर है, जो यूके के बाहर है, यानी आप इंडिया में हो, UAE में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, तो सारे इंटरनेशनल कैंडिडेट इस रूट के थ्रू QTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप इंग्लैंड में हो तो आपको इंग्लैंड का ही कोई टीचिंग रूट जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंग्लैंड में रहते हुए IQTS के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। इट मींस यू मस्ट बी लिविंग आउटसाइड इंग्लैंड फॉर दिस स्पेसिफिक रूट। अब क्या ये कंट्री स्पेसिफिक है? नहीं, आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं या आप UAE में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सारे ओवरसीज कैंडिडेट्स IQTS के लिए एलिजिबल है। बट जो मैंने फर्स्ट रिक्वायरमेंट बताई थी क्वालिफिकेशन, वो फुलफिल होनी चाहिए। तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों को रहता है कि हम इंग्लैंड में रह रहे हैं और किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम IQTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आप किसी अदर कंट्री से हैं, बट राइट नाउ अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हैं तो आपको इंग्लैंड के ही किसी रूट के थ्रू जो है वो QTS के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और इंग्लैंड में रहते हुए कौन कौन से रूट्स हैं जिससे हम QTS ले सकते हैं या फिर टीचिंग में जा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सारे रूट्स के वीडियो जो है वो अपलोडेड हैं,
आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रूट जो है वो बेस्ट है। तो अब बात करते हैं ये IQTS प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले है ड्यूरेशन। तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो 9 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच होती है फुल टाइम। इस प्रोग्राम में 2 चीजें होती है। फर्स्ट है ऑनलाइन लेक्चर्स एंड मेंटरशिप। तो यूके का जो प्रोवाइडर होगा वो यूके से ही आपको इंडिया में जो है वो ऑनलाइन आपको जो है असेसमेंट के सिस्टम्स, असेसमेंट के मेथड्स बताएगा, टीचिंग के जो है डिफरेंट वेज बताएगा, करिकुलम डिजाइन एंड पेडागोजी सिखाएगा और ये सारा जो है वो ऑनलाइन होगा। तो अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के सेकंड पार्ट की, ये है प्लेसमेंट इन स्कूल। तो इस प्रोग्राम में आपको 24 वीक की प्रैक्टिकल टीचर ट्रेनिंग लेनी होती है किसी भी एक स्कूल में। अब किस स्कूल में? तो इसमें 2 सिनेरियो है। सो फर्स्ट सिनेरियो ये है कि आप ऑलरेडी किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो आप अपना जो है ट्रेनिंग उसी स्कूल में अरेंज कर सकते हैं अपने प्रोवाइडर से कंसल्ट करके। और दूसरा है कि आप ऑलरेडी टीचिंग में नहीं है, जस्ट फ्रेशली पास्ड हैं, तो यूके का जो टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइडर है वो भी आपके लिए जो है प्लेसमेंट जो है वो अरेंज कर सकता है। इन यूके प्रोवाइडर्स के बहुत सारे जो है वो एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं जिसके साथ ये प्रोग्राम रन करते हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रेनर भी जो है वो प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देगा और सेम आपको 24 वीक्स का जो है टीचर ट्रेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होगा। तो अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्लेसमेंट वर्ड से। तो प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो आपको प्रोवाइडर है वो आपको जॉब दिला रहा है, जैसा कि इंडिया में बोलते हैं कि प्लेसमेंट का मतलब जॉब होता है। तो इसमें आपको ना तो प्रोवाइडर आपको जॉब दिलवा रहा है और ना ही आपको 24 वीक्स की टीचर ट्रेनिंग के लिए कोई सैलरी मिलेगी। ये सिर्फ थ्योरेटिकल लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो है वो अरेंज किया जाता है। तो इसका मेन मोटिव जो है वो ये है कि जो आपने थ्योरेटिकल लर्न किया है क्या वो प्रैक्टिकली आप अपनी टीचिंग में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप टीचर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और इसी के बेसिस पे जो है वो प्रोवाइडर आपका असेसमेंट करेगा और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो, आप सारी चीजें फॉलो कर लेते हो तो आपको QTS ग्रांट किया जाएगा। तो अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की फीस की। सो फुल टाइम की जो फीस है वो है 8,000 पाउंड से लेकर 10,000 पाउंड के बीच और ये प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर जो है वेरी करती है। तो अब बात कर लेते हैं IQTS के बेनिफिट की। तो IQTS के थ्रू आप केवल इंग्लैंड में ही नहीं, इंग्लैंड के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UAE सब जगह टीचिंग के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए सारी टीचिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन हो जाएगी। तो अब इन कंट्रीज में टीचर जॉब अप्लाई करने के लिए कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और कौन सी वेबसाइट है, तो इन सब की इंफॉर्मेशन मैंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हुई है। आप वहां जाकर वेबसाइट का लिंक ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई IQTS से हमें इंडिया में रहते हुए क्या फायदा है, हम इंडिया से बाहर जॉब नहीं करना चाहते। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंडिया में IB स्कूल्स हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड के स्कूल्स हैं और जितने भी ये इंटरनेशनल स्कूल्स हैं इनमें टीचर जॉब के लिए आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि QTS जो है वो मेन रिक्वायरमेंट होती है। और तो अगर आपके पास IQTS है तो आप टॉप 1% कैंडिडेट्स में आ जाएंगे। आपके लिए अच्छे स्कूल, अच्छी सैलरी और अच्छी प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए ओपन हो जाएगी। आज के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में काफी ज्यादा कंपटीशन है। तो अगर आपके पास IQTS है तो आप किसी भी अच्छे स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी सैलरी मिलती है और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उनकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और रिजल्ट और सक्सेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है क्योंकि वैकेंसी कम होती है और जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जितने भी लोग इसमें एनर्जी लगाते हैं उसके बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने जो भी टाइम स्पेंड किया है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, तो उसके साथ साथ आप इस रूट को भी कंसीडर कर सकते हैं। आपको काफी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी इसमें और काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है आजकल। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, जो हार्ड वर्क किया है, तो उसे वेस्ट मत जाने दो। आप ये रूट भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो भी नॉलेज है उसको इसमें अप्लाई करें और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल है इस सेक्टर में और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के जो है ऑप्शंस होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गुड लक।